कि तृतीय कोटि सारणिक में देखिए क्या होता है। तृतीय कोटि सारणिक में 3 रो और 3 कॉलम होता है। कौन कौन? जैसे ये 11, ये 12, ये 13, और फिर हो गया ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम होता है। तो ये जो यहाँ से ये लाइन ये 11, ये 12, ये 13 चल रहा है ना, तो R1 हो गया, ये रो फर्स्ट हो गया, क्या हो गया? रो 1 हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको R2, जिसको रो 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रो 2। और इसको क्या बोलेंगे? R3, जिसको रो 3 बोलेंगे। ठीक है, यानी देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम होता है। जैसे रो बता दिए, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, और इसको बोलते हैं C1, C2, C3। यानी कहने का मतलब क्या है कि C4 होता है कॉलम्स। C4 का होता है कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है? पंक्ति। यानी कॉलम हो गया C1, C2, C3, ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम्स होता है। ठीक है, आई मीन 3 रो और 3 कॉलम्स। आगे देखिए, अब इसको हम लोग और अब रो और कॉलम समझ गए आप लोग। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम जान गए। आगे देखिए हम लोग को अब हम लोग को जैसे मान निकालना है, क्या बोलते हैं? माइनर निकालना हो या को फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सेलेक्ट A11 को करेंगे। जब A11 को सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा, A11 सेलेक्ट करेंगे तो ये बचेगा। जब A11 को सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी जो इसके सामने जो पड़ेगा, तो ये सामने पड़ रहा है, ये सामने पड़ रहा है, और जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। तो बचेगा का हम लोग का ये 22, ये 23, और उसके बाद क्या बचेगा? ये 32, ये 33, यानी बचेगा। और आप लोगों को बताते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है? पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस। तो प्लस हो गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस। उसके बाद अब क्या सेलेक्ट करेंगे? हम लोग सेलेक्ट करेंगे A12 को। A12 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का? A12 सेलेक्ट करेंगे तो ए लाइन और ई, मतलब A12 का सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो छोड़ देंगे। अब जो बचेगा उसको लिखेंगे। क्या बच रहा है? A21, फिर उसके बाद A23, उसके बाद A31 और A33, यानी बच रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या बच गया? प्लस। अब इसको सेलेक्ट करेंगे A13 को, A13, तो हम लोग क्या बच जाएगा? इसको अब इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो को छोड़ेंगे, क्या बच जाएगा? A21, A22, फिर बच जाएगा क्या हम लोग का? A31, A32, यानी हम लोग का बचेगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? देखिए जब हम लोग को A11 को सेलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम, इस रो को और इस कॉलम को सामने वाला को छोड़ देंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे A22, A23, A32, A33, फिर माइनस A12 को लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का? इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो को छोड़ेंगे तो बचेगा A21, तो 21, A23, A23, A31, A31, A33 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या? प्लस A13, इसको लिए सेलेक्ट किए A13 को। तो जब A13 को सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या बचेगा? ये सामने वाला कॉलम जाएगा और सामने वाला रो, तो बचेगा हम लोग का A21, A22, A31 और A32, यही बचेगा। अब आगे हम लोग को क्या करना है ये देखिए। आगे हम लोग करेंगे क्या? जब इसको हम लोग मान निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, और फिर गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे, तो उसके बाद गुना करके घटा देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? देखिए ये 11 इंटू का आ जाएगा, A11 इंटू का आ जाएगा A22 इंटू A23, सॉरी A23 कर A33 और माइनस
ये 33 माइनस का आ जाएगा ये 23 इंटू ये 32, ठीक है। ये हम लोग का बचेगा। और फिर उसके बाद माइनस हो गया ये 12 का आ जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें 63 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 21 इंटू ये 33 माइनस क्या हो जाएगा ये 23 इंटू ये 31, फिर क्या हो जाएगा प्लस ये 13 हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 21 इंटू ये 32 माइनस क्या आ जाएगा ये 22 इंटू ये थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ ये 22 इंटू ये 31 यही में बचेगा। देखिए ये फार्मूला हम लोग का हो गया, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का फार्मूला हो गया, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का क्या हो गया फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पर हम लोग का सवाल पूरा बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, देखिए पहले हम लोग ये 11 सेलेक्ट किए तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, जो बचेगा उसको लिख दिए। फिर उसके बाद ये 12 को सेलेक्ट करेंगे तो इसके सामने वाला ये रो और एक कॉलम छूट जाएगा तो बचेगा 21 ये 23 तो 21 ये 23 ये 31 ये 33 हो गया। फिर प्लस ये 13 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या इसके सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो को छोड़ देंगे तो कौन लिखेंगे ये 21 ये 22 ये 21 ये 22, फिर 31 ये 32 ये 31 ये 32 लिख दिए। और इसको जब हम लोग मान सॉल्व इसका आप सॉल्व फार्मूला पर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। अब इसको हम लोग सामने इसको गुना करेंगे सामने तो देखिए ये तीसरी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये 22 में 33 से गुना करेंगे ये 22 इंटू ये 33 और फिर माइनस और फिर ये 23 इंटू ये 32 ये 23 इंटू ये 32 फिर माइनस ये 12 इंटू ये 21 इंटू ये 33 और फिर माइनस क्या देगा ये 23 इंटू ये 31 और फिर प्लस ये 13 अब इंटू का देगा ये 21 इंटू ये 32 और फिर माइनस ये 22 इंटू ये 31 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया। अब इस पर एक सवाल लेता हूँ, आप लोग बना दीजिएगा। चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ, इस पर आप लोग को बनाना है, बन जाएगा ना। समझ में आप लोग को आया ना। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए एक सवाल लेता हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक सवाल लेता हूँ, लिखा है सवाल, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 7 4 8 माइनस 3 0 8 माइनस 3 0 फिर 12 2 10 इसको क्या करना हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना हम लोग को सॉल्व करना है, क्या मान होगा इसको बनाना है। बताइए तो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये को 1 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे हम लोग 1 ले लिए तो क्या हो गया हम लोग का बच गया क्या -3 0 फिर उसके बाद क्या बच गया 2 0 बच गया ना। फिर अब -7 कहा कि प्लस माइनस होता है तो माइनस हो गया 7 और 7 को हम लोग सेलेक्ट किए तो क्या बच गया 8 0 बच गया ना। और फिर उसके बाद 12 0 हो गया। फिर प्लस कहा जाएगा 4 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, देखिए फिर हो जाएगा 8 -3 12 2, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 1 इंटू का जाएगा 3 -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो -0 और फिर -7 इंटू 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में 12 से गुना करेंगे तो -0 0 में -0 में 12 से गुना करेंगे तो 0 और फिर प्लस 4 इंटू ये कहा जाएगा 2 में 8 से गुना कीजिए तो कितना जाएगा 16 होगा ना। और फिर -3 में 12 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा -36 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस और फिर
जीरो में 7 से जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, और जीरो में 7 से गुना करेंगे तो जीरो, और फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और गुना माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 16, और प्लस कितना 36। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हट गया, क्या हो गया 4, और गुना 6 6 12, यानी 36 और 4 40 और 12 52, 52 हो गया। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 8, और 4 5 20, यानी 208 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 208। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप लोगों को पहला जो फॉर्मूला था उसको सिद्ध कर दिए, और उस पर एक एग्जांपल ले लिए। आप लोगों को हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम कंप्लीट समझ में आप लोग को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। आगे बढ़ जाए, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को बनाना है। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, उसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, उसको बनाना है आप लोगों को। लिखा है 2 3 10, क्या लिखा है 2 3 10, 2 3 10, 4 1 माइनस 10, 4 1 माइनस 5 है, कितना माइनस 5 है, माइनस 5, और 7 6 11। इसको आप लोग बना के दिखाइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर में आप लोग इसको बना के दिखाइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा। जल्दी से इसको बनाइए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बनाइए। इसे जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा। जितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट दिए थे और फॉर्मूला आप लोगों को सिद्ध करके दिखा दिए, उसी फॉर्मूला को आप लोगों को पूरा बना लेना है, बन जाएगा। इसको बनाइए, कैसे बनेगा बता दें। चलिए बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का, 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का 1 माइनस 5, फिर क्या बच जाएगा 6 11, और फिर प्लस प्लस माइनस तो माइनस, कितना आ जाएगा 3। अब 3 सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 और 7 11, फिर उसके बाद प्लस 10, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 7 6, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11, और माइनस 6 गुने माइनस 5 हो गया, और फिर माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा 4 चौका 11 चौका, यानी 11 गुने 4 गुने 11 माइनस क्या आ जाएगा 7, और गुने माइनस 5 हो गया ना। और फिर उसके बाद प्लस 10 इंटू क्या आ जाएगा 4 गुने 6 और माइनस 7 गुने 1 हो गया ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 11, आई कितना देगा माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 6 5 30, और फिर माइनस 3, अभी कितना देगा 11 चौका 44, और माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस कितना देगा 7 5 35, और इसमें गुना करेंगे प्लस 10, इसमें गुना करेंगे तो कितना देगा 6 चौका 24 और माइनस 4 हो गया ना। अब इसमें गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना देगा, यानी 30 30 11 41, 2 गुने 41, और माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 4 5 4 9 4 3 7 79, 3 गुने 79, और फिर प्लस इसको घटा देंगे तो कितना देगा 17, यानी 10 गुने 17 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 41 दूना 82, या माइनस ये कितना आ जाएगा 3 9 27, 3 9 27, और 3 7 21 2 23, यानी माइनस 200 कितना आ जाएगा 37, 237, और प्लस 7 दे यहाँ कितना आ जाएगा 17 दाँ के 170, और इसको आप जोड़िए ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 2, और फिर उसके बाद 7 और 8 7 15,
एक एक दो, 252 माइनस 237 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12 में से 7 गया तो 5, ये बच गया 4 में से 3 गया तो 1, और 2 से 2 कट गया, यानी कितना हम लोग का आंसर हो गया 15 हम लोग का आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया 15 हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग को, समझ में आप लोग को आ गया ना। कैसे लाए आप लोग को समझ में आया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 2 को सेलेक्ट किए, तो 2 सेलेक्ट करेंगे तो क्या लेगा 1 माइनस 5 6 11 और फिर -3, यानी प्लस है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस यहाँ पे लिख दिए -3 हो गया। तो 3 सेलेक्ट करेंगे तो क्या जाएगा 4 माइनस 5 7 11, और फिर उसके बाद 10 सेलेक्ट करेंगे तो 10, तो क्या जाएगा 4 1 और 7 7 6, तो 4 7 6 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, इससे 3 से गुना करके क्या करेंगे घटाएंगे, तो 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, और फिर 6 में -5 से गुना करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 6 25 30, तो 11 प्लस 30, और फिर यहाँ पे -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे 11 गुना 4 है 11 चुका 44, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 7 5 35, और फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 चुका 24 और माइनस 7 गुना 1 यानी 7, और प्लस 10 है तो 10 लिख दिए। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41, यानी 30 11 41 2 गुना 41 माइनस कितना आ जाएगा 35 44 79, तो 3 गुना 79, और फिर प्लस 10 गुना इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 24 में से 7 घटेगा तो 17, यानी 10 गुना 17। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 गुना 82, या माइनस इसमें गुना करेंगे तो 3 और 27 और 3 7 21 और 2 23, यानी -237 प्लस 17 ना कि 170, और 170 और 82 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 252 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 252, यानी 0 और 2 और 8 और 7 15 के 5 हासिल 2 1 और 1 का 1 2 हो गया। 252 माइनस 237, 252 में से 237 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 15 हम लोग का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 15 आंसर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग को एक सवाल देता हूँ, उसको आप लोग को सॉल्व करके लाना है, तो फिर मैं आप लोग को कल में नया सवाल आप लोग को दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, एक सवाल दूँ बना के लाइएगा आप लोग। चलिए मैं आप लोग को एक सवाल देता हूँ, उसको आप लोग बना के कल लाइएगा, तो हम लोग फिर कल आगे से हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एक सवाल देता हूँ आप लोग को बना के लेके आइएगा। ठीक है, एक सवाल देता हूँ SW में आप लोग को बना के लाना है। ठीक है, क्या सवाल है हम लोग का 2 5 7 4 4 6 -8 9 4 9 1 3, इस सवाल को आप लोग को बना के कल लाना है। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।